हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित डाल टेल्स पर। हम अक्सर सोचते हैं कि भूत प्रेत और बुरी शक्तियां शमशानों, खंडहरों या सुनसान रास्तों पर मिलती हैं, लेकिन क्या हो अगर वो शैतानी ताकत आपके अपने ही घर में, आपके अपने ही खून के रिश्ते में छुपी बैठी हो। एक ऐसा रिश्ता जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपकी ही मौत का जाल बुन रहा हो। हमारी आज की यह खौफनाक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पास एक गांव की है। यह कहानी हमसे शेयर किया है नितिन ने। नितिन के चचेरे भाई की शादी के दौरान उसके पुश्तैनी घर में उसकी सगी बुआ ने अंधविश्वास और जलन के चक्कर में एक ऐसी डायन विद्या का खेल खेला जिसने हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान में बदल दिया। अगर आप अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की दास्तान आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं जौनपुर के श्रापित आंगन में। यह बात मई 2023 की है। नितिन के ताऊजी के लड़के की शादी थी, जिसके लिए पूरा परिवार सालों बाद गांव के पुश्तैनी मकान में इकट्ठा हुआ। घर में उत्सव का माहौल था, ढोलक बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। लेकिन इस पूरी रौनक के बीच में घर का एक हिस्सा ऐसा था जहां हमेशा अजीब सा सन्नाटा रहता था। वो हिस्सा था घर के पश्चिमी कोने का एक छोटा सा कमरा, जिसमें नितिन की सबसे छोटी बुआ रहती थी। उन्हें सब छुटकी बुआ कहा करते थे। बुआ की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के महज 2 साल बाद ही उनके पति की एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से बुआ इसी कमरे में अकेले रहती थी। वो किसी भी मांगलिक काम में शामिल भी नहीं होती थी, हमेशा काले कपड़े पहनती थी। उनकी आंखें हमेशा सूजी हुई और लाल रहती थी। गांव के लोग दबी जुबान से कहते थे कि बुआ ने धन और ताकत के चक्कर में डायन विद्या सीख ली है और वो तंत्र मंत्र करती हैं। लेकिन नितिन के पिता हमेशा इन बातों को बकवास मानते थे। शादी के ठीक 2 दिन पहले की रात थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नितिन और उसके कुछ भाई आंगन में चारपाई डालकर सोए हुए थे। रात के करीब 1:30 बजे अचानक मौसम बदला और बहुत तेज बर्फीली हवा चलने लगी, जो मई के महीने में नामुमकिन जैसी है। नितिन की आँख खुली, उसने कंबल ओढ़ना चाहा, तभी उसकी नज़र पश्चिम कोने वाले कमरे की तरफ गई। कमरे का एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। नितिन को लगा कि शायद बुआ की तबीयत खराब है या कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ है। दबे पांव आंगन को पार करते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे नितिन कमरे के पास पहुंच रहा था, उसके कानों में किसी के अजीब भाषा में फुसफुसाने की आवाज आने लगी। नितिन ने दरवाजे के दरार में झांक कर देखा तो उसने उसके पूरे बदन का खून जमा दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लोहे का जंग लगा संदूक खुला हुआ था। बुआ जमीन पर बिना कपड़ों के सिर्फ एक काली चादर ओढ़े बैठी थी। उनके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और वो संदूक के सामने बैठकर अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। संदूक के अंदर से ताजे खून की सड़क वाली महक आ रही थी। नितिन ने देखा कि बुआ ने अपने हाथ में कपड़े की गुड़िया पकड़ रखी थी, जिस पर दूल्हे यानी नितिन के चचेरे भाई का नाम लिखा हुआ था। बुआ उस गुड़िए के सीने में एक एक करके बड़ी बड़ी सुइयां चुभा रही थी। हर सुई के साथ उनका चेहरा और भयानक होता जा रहा था। फिर नितिन थोड़ा ध्यान से सुनता है कि छुटकी बुआ कुछ बोल रही थी भारी डरावनी आवाज में कि इस वंश का चिराग बुझकर रहेगा। मेरा सुहाग उजाड़ा था इन लोगों ने, अब इस घर की कोई भी डोली हंसते हुए नहीं जाएगी। नितिन डर के मारे पीछे हटा तो उसका पैर वहीं रखे हुए पीतल के लोटे से टकरा जाता है। खन्न की आवाज आती है। आवाज सुनते ही बुआ ने एक झटके में दरवाजे की तरफ देखा। उनकी आंखों में पलकें नहीं थी, सिर्फ सफेद पथराई हुई पुतलियां थी। नितिन पागलों की तरह भागा और आंगन में अपनी चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली और सांसें रोक कर सो गया कि किसी को पता ना चले कि मैं जग रहा हूं या सो रहा हूं। कुछ ही सेकंड्स में उसे महसूस हुआ कि उसकी चारपाई के पास आकर कोई खड़ा हो गया है।
उसके चेहरे पर ताजे खून और कपूर की गंदी महक आ रही थी। वो बुआ ही थी। वो करीब 2 मिनट तक नितिन के चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसे देखती रही। नितिन अंदर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। आखिरकार बुआ पैर घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। अगली सुबह शादी वाले दिन घर में एक भयानक हादसा हुआ। जो दूल्हा नितिन का भाई बिल्कुल भला चंगा था, वो अचानक अपने कमरे में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसमें पूरे शरीर पर नीले रंग के चकत्ते पड़ चुके थे और उसके मुंह से लगातार काला गाढ़ा झाग निकल रहा था। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाता है कि बिना किसी बीमारी या जहर के इस लड़के की पल्स इतनी तेजी से कैसे गिर रही है। नितिन से अब रहा नहीं गया। उसने अपने पिता और ताऊ जी को कोने में ले जाकर रात का वो पूरा खौफनाक मंजर सच सच बता दिया। ताऊ जी गुस्से में लाल हो गए और लाठी लेकर सीधे बुआ के कमरे की तरफ भागे। ताऊ जी ने जैसे ही बुआ का कमरा दरवाजा लात मारकर तोड़ा, वहां बुआ बेड पर बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। पिता और ताऊ जी ने जब कमरे के कोने में रखे उस लोहे के संदूक को जबरदस्ती खोला, कमरे में मौजूद हर इंसान की चीख निकल गई। उस संदूक के अंदर कोई कपड़े या जेवर नहीं थे। उसके अंदर इंसानी खोपड़ियां, सूखी हुई हड्डियां, मुर्गे के कटे हुए सिर और कपड़े की गुड़िया रखी हुई, जिसके सीने में सुइयां चुभी हो। ताऊ जी चिल्लाते हुए, कमबख्त, तू हमारे ही बच्चे की जान ले रही है, इस घर का खा रही है और यहीं पर डायन विद्या कर रही है। बुआ ने जैसे ही यह सुना, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा खिंचाव। वो बेड से उठकर जमीन पर खड़ी हो गई। अचानक उसके मुंह से इंसानी आवाज गायब हो गई। वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। बुआ ने अपने दोनों हाथों से ताऊ जी की छाती पर वार किया। उनके अंदर ना जाने कहां से इतनी अलौकिक ताकत आ गई थी कि उन्होंने 80 किलो के ताऊ जी को एक हाथ से उठाकर कमरे की दीवार पर दे मारा। ताऊ जी का सिर दीवार से टकराया और लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। घर की औरतें चीखने चिल्लाने लगी। पूरा घर एक पल में क्षेत्र बन गया था। बुआ कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर अजीब तरीके से हवा में कांप रही थी। उनके मुंह से लगातार लाल टपक रही थी। नितिन के पिता समझ गए थे कि यह बात संभालना उनके बस की बात है ही नहीं। तुरंत गाड़ी लेकर गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर सदानंद अघोरी बाबा को बुलाकर लाते हैं। बाबा जैसे ही मुख्य दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने जोर से अपना चिमटा जमीन पर पटका। बाबा को देखते ही बुआ कमरे के अंदर पागलों की तरह चिल्लाने लगी, जैसे आग से जल रही हो। बाबा ने तुरंत आंगन में एक घेरा बनाया और ताऊ जी के बेटे दूल्हे को उस घेरे के बीचों बीच में लिटा दिया। बाबा ने अपने झोले से शमशान की भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए बुआ के कमरे की तरफ फेंक दी। सदानंद बाबा बोलते हैं, सामने आ नीच डाकनी, तेरा समय पूरा हो चुका है। इस मासूम की जान छोड़ अपना रास्ता ना। बुआ किसी छिपकली की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों के बल रेंगते हुए कमरे से बाहर आंगन में आई। उसकी आवाज इतनी भारी मानो 7 लोग एक साथ बोल रहे हो। बाबा ने अपना त्रिशूल से गंगा जल बुआ के ऊपर छिड़का। गंगा जल पड़ते ही बुआ की त्वचा झुलसने लगी और वो दर्द के मारे तड़पने लगी। बाबा ने तुरंत उस लोहे के संदूक से गुड़िया को निकाला और उस पे कपूर डालकर आग लगा दी। जैसे जैसे वो गुड़िया आग में जल रही थी, बुआ के शरीर से काले रंग का गंदा खून मुंह से और नाक के रास्ते बाहर निकलने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगती हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ती हैं। उधर कमरे में लेटा हुआ दूल्हा अचानक लंबी सांस लेकर होश में आता है। उसकी जान अब बच चुकी थी। तो दोस्तों, उस रात के बाद छुटकी बुआ कभी होश में नहीं आई। उनका शरीर तो जिंदा है, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बाबा ने बताया कि डायन विद्या में जब साधना अधूरी टूटती है तो पलटवार होता है, तो वो शक्ति साधक की ही बुद्धि और आत्मा को खा जाती है। बुआ को फिर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। फिर उस पुश्तैनी मकान के उस पश्चिमी कमरे को हमेशा के लिए कंक्रीट से चिलवा दिया गया। आज भी जब नितिन का परिवार गांव जाता है
तो उस बंद दीवार के पास से गुजरते समय उन्हें चूड़ियों के खनखनाने की या किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। अंधविश्वास, लालच और नफरत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, ये कहानी उसका सबसे बड़ा सबूत है। आपके पास भी ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो सामने तो मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे कौन सा काला जादू कर रहे हैं कोई नहीं जानता। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे ऐसे ही खौफनाक एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।